बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए, आज बड़े सौभाग्य की बात, आपके पावन ग्राम खुसरूपाली के इस पावन धरा में परमात्मा श्री रामचंद्र जी की पावन कथा रूपी अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। इसी अविरल धारा में अवगाहन करने का अवसर जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा खुर्द तहसील धमधा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है। ऐसे अवसर प्रदान करने वाले आप समस्त ग्रामवासी एवं आयोजक परिवार के जितने भी सदस्यगण हैं, उन सभी के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। साथ ही साथ मंच पर विराजमान विद्वज्जन, गुरुजन एवं अपनी मधुर वाणियों से पूरे श्रोता समाज को मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे उद्घोषक गुरुदेव जी के पावन चरण कमल में भी दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। आइए हम और आप मिलकर के भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन कथा का रसस्वादन करें, अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। प्रस्तुत प्रसंग श्रीमद् रामचरित मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 99, जहाँ पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी से उद्धृत करते हैं कि काटत सिर हो विकल टूट जाहि सब ध्यान, तब रावण ही हृदय मोह मरहि राम सुजान। इन्हीं पावन प्रसंगों को आधार मानकर के भगवान की पावन कथा को कहने का प्रयास करेंगे। गलतियां स्वाभाविक है और उन गलतियों के लिए आप सबों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करिएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र शंकर आज बड़ा हर्ष की बात है दाई हो, यहाँ का गुरु जी बना छत्तीसगढ़ के सामने डोगरा मंडली बना है, ओकर पर जोरदार ताली बजाओ। पूरा छत्तीसगढ़ में 77 साल वाले डोगरा कोई सह नहीं बजाते पूरे छत्तीसगढ़ में।
बजावत हुई नहीं बजावत हुई नहीं कहा पर ऊपर को बजावत है खाले को भी नहीं बजावत है जोरदार ताली बजाओ हरी दिसंबर से कार्यक्रम चला था एक रोज बंद नहीं हुए आवाज आज मेरी ज्यादा खराब हो गई मोर आवाज बढ़ा कर माइक सहन चली और आवाज आ जाए आओ अतुलित बलधाम हेम शैलाभदे जनु यवन कृष्ण ज्ञानी नाम सकल गुण निधानम बानरा नाम रघुपति प्रिय भक्तम मातु जातम बोल बजरंग बली की आओ संत कबीरदास महाराज के कहना है संत कबीरदास महाराज के कहना है केवल ग्रंथन के पढ़े आवगमन नहीं जाए सटरस भोजन लखत से बिन खाए ना देखा दाई हो कथा समझने कैसे संत कबीरदास के कहना है 4 कोपरा रसगुल्ला कलाकंद गुलाब जामुन जलेबी ला आगू मड़ा ले रहा और मड़ा देखा था हाँ टक लगा के आघा जाबे का हाँ निकाल के खाना पड़ी वैसने रामायण लो जिंदगी भर एक खड्डा पढ़त भर रहा काम में आने वाला नहीं है नहीं जब तक चरित्र में नहीं उतारवे ओकर अनुसार में चलवे तो काम में आने वाला नहीं है जो दाता नहीं बजाए एक बार एक ध्यान बचपन के सूरदास रहा हाँ जी हाँ जन्म के सूरदास रहा मोर हुकारू वाले जैसे अच्छा मैं तो और आखी जी खाती जी और चेहरम तोरे का वो सूरदास के घर में कोई अंतर नहीं रही अच्छा मुहर्रम में इसने नहीं वो दाई हो आधा रात तक वो सूरदास बरत कंडील धर के गली में देखे आंखें दिखात नहीं है अब कंडील धर के गली गली घुमा थे सामने तरफ रहे दो नौजवान लड़के मना थे हाँ जी हाँ सूरदास ला कंडील धरे थे दोनों लड़का की थे वागा सूरदास एक तो राखी दिखाई दिखाती थी अब कंडील धर के काबर टेस्ट मार था टेस्ट मारा था जी सूरदास के यही बात रामायण में समझने आंखी वाले पर बोर ऊपर आंख झंझा बाजे की तुहरे खातिर कंडील जोरदार ताली बजाओ ये झंडो का रहा सियाना धन साइकिल चलाओ सड़क में जात रहा हाँ हाँ बोरे जैसे रहा पासों लाने ट्रक आ गई और ट्रक के हवा में साइकिल सुधा वो मेरे कलहरत रोवत बैठे रहा हाँ हाँ गाँव तीर के बात है ओकर बेटा आते पूछे कसता था न तोर साइकिल टूटे हाँ जी न तोर घोड़ा हाथ टूटे हाँ जी पर कलहर के रोवत काबर है तब ओकर दादा के थे बेटा पासों डाले ट्रक गई और ट्रक के हवा में साइकिल सुधा उलट गए और ट्रक के पीछे लौट के देखे तो फिर मिलेंगे लिखा है ओकर डर के बारे रोवत हो धक्का उको नहीं लगे जोरदार ताली बजाओ लहुट क्या वो मारता ही कहा आवा माता खल्लारी माता बमलेश्वरी माता शीतला के जयकारा लगाए खातिर अपन अपन हाथ ऊपर उठाओ हाथ वाले मन उठाओ हाथ ला उठा रहा हाथ ला उठाओ तब भगवान ऊपर को जल्दी उठाई माने विकास की तरफ तरक्की की तरफ बोल बमलेश्वरी मैया की जय बोल खल्लारी मैया की माता जिनको याद करे हाय 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 वो लोग निराल हो माता जिनका नाम पुकारे हाय 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 वो किस्मत वाले
बिगड़ी मेरी बना दे। मैं बता एक महीने पहले मलाह खंड करे एक जन डोगरा इस रागू बाग बैठे रहा है मलाह खंड में माता जी भजन लगा और डोगरा तुम्हारे बाप रे दादा तू ठाकुर से मत बैठो और उखरू मत बैठो खतरा हो गया बिगड़ी मेरी बना दे। शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। आओ जन माता खल्लारी के नाम में जन माता बमलेश्वरी के नाम में बजाते ताली रुपया पैसा सोना शादी नहीं हो अगर सब दुखा कबू नहीं रखा ली कबू नहीं रखा संत रामदेव महाराज के कहना है राम मोहम्मद की जब ताली बजाई वो मन खिला जिंदगी में लोगों की बीमारी नहीं हो सके यही बात है तुलसीदास बताया है राम नाम सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ा बढ़ारी तुलसीदास के कहना है रामचंद्र मानस ने काबर बनाया रामचंद्र मानस ने काबर लिखे हो काम क्रोध मदलोभ नसावन विमल विराग विवेक बढ़ावा बता दो बिगड़ी मेरी बना दे ओ बिगड़ी मेरे बना दे बना दे। शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे ओ बिगड़ी मेरे बना दे बना दे। शेरा वाली मैया मेरी बना दे। बोल खल्लारी मैया की जत्का रवान टोली वाले आते सबे जन के थे हाथ उठाओ ठेका नहीं होगा हाथ उठा पर काबर का हाथ तेरे समझ रहे कैथे काबर दिन भर में पाप हटाई हो यही में लुकारी थे यही में लुकारी थे जय ओकरे बनता है महाराज वाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे। शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियां ओ दर्शन को मेरी मैया अखियां तरस रहे हैं। दर्शन को मेरी मैया अखियां तरस रही है ओ दर्शन को मेरी मैया अखियां तरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां तरस रही है ओ सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसे झर 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 अखियां तरस रही है ओ सावन की जैसे झर 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 अखियां बरस रही है। सावन की जैसी झर बोल खल्लारी मैया की जय पहाड़ा वाले मैया बिगड़ी मेरी बना दे। शेरा वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे।
पियो सबके बोल खल्लारी मैया की जय पहाड़ा वाली मैया बिगड़ी नहीं बना दे तेरा वाली मैया बिगड़ी नहीं बना दे हनुमान की प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं गुण गावों सिया राम के हनुमत हो सहाय। आज धन्य मैं धन्य यति यद्यपि सब विधि निज जन जानि राम मुहि संत समागम दे। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। काटत सिर होई बिकल छूट जाए तव ध्यान तब रावण ही हृदय मोह मारहि राम सुजान। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। प्रिय मानस और मानस के श्रोता समाज, हाँ अमर जम्मो दाई दीदी भाई बहनी लोग लइका बुढ़वा जवान जम्मू के पावन चरण कमल में दंडवत प्रणाम है, स्वीकार करो। आओ, आज बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम खुसरू पाली के पावन धरा में भगवान श्री रामचंद्र जी की ये पावन कथा भगवान राम जी की कृपा से ये रात्रिकालीन बेला में एक जगह सकला के भगवान की कथा के श्रवण लाभ लेकर जाते हैं। आओ, प्रस्तुत प्रसंग लंका कांड के है। जे मेरे बाबा जी लिखते कि काटत सिर होई है बिकल छूट जाहि तव ध्यान तब रावण ही हृदय मोह मारहि राम सुजान। ये मां सीता जी और त्रिजटा के बीच के वो संवाद आए।
जैन बेरा में भगवान श्री रामचंद्र जी हा लीला करते हैं, युद्ध लीला। वैसे तो पूरा लीला करे है भगवान जी, लेकिन युद्ध के ये लीला है। और बाबा जी लिखते कि कांटे सर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। भगवान श्री रामचंद्र जी और रावण के युद्ध चलत है। और युद्ध चलत है तेन बेरा में भगवान राम जी हा अपन बाण से रावण के सिर ला बहुत बार काटते, घेरी भेरी काटते, लेकिन रावण के सिर हा फिर से नवा नवा जाम जत है, कहा जाए उग जत है, फिर से नवा सिर उत्पन्न हो जत है। जैसे राम जी काटते रावण के नया सिर आते। काटत सिर भुज बार बहु, सिर ला काटा थे और संगे संग भुजल गलोक काटा थे, लेकिन ये नया नया उत्पन्न होते हैं। कैसनो प्रयास करत है भगवान राम के मारे ले रावण हा मरत नहीं है। एला कौन देखा थे? तो किस देवता मन देखा थे, सिद्ध मुनि महात्मा मन देखा थे, और सबके हृदय में क्लेश उत्पन्न हो गए। सब भगवान ला क्लेश में देख के व्याकुल हो गए कि आखिर रावण मरत का बन। यही बेरा में श्री सीता जी हा सुनते खबर ला कि रावण हा नी मरत है। वही रात और नहीं मरत ना तो त्रिजटल किथे कि मां सिरभुज बाढ़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। जब वो सुनते तो एकर हृदय में भय उत्पन्न हो जाते कि आखिर मरत का बरनी है। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। मुंह में मलिनता छागे है और अंत में श्री सीता जी त्रिजटा से पूछते कि मां अब का किया जाए? काक से ती रावण नी मरत है, अब मरही तो कैसे मरही? एला आप बता दो। काबर राम जी हा बार बार सिर ला काटा थे, ओकर भुजा ला काटा थे, तो हो सकते मोरे से ती ब्रह्मा जी हा विपरीत हो गए का, मोर भाग्य खराब है। काबर में राम जी लब मिर्गा के पीछे भगा दो। लक्ष्मण जी बार बार मना करी से तो लक्ष्मण लवती भेज दो। और ये लक्ष्मण रेखा खींचे रिस तेला जबरदस्ती पार कर दो, तेखर से ती में यहाँ आओ तो मोर पाप के कारण आज रावण ला वो बल मिलाते हैं कि राम जी मारत है तब नहीं मरत है। मोर अभाग्य जियावत ओही, मोर अभाग्य दुर्भाग्य जेकर से ती रावण आज जिंदा है। तब बहुत बार विलाप करके बार बार जब पूछते तब त्रिजटा किथे कि बेटी ऐसन बात नो है किस मारे में देरी नहीं है। राम के द्वारा रावण ला मारना देरी के बात नहीं है। एकर से तीनी मरत है किस बहुविधि कर विलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। और कह त्रिजटा सुनो राजकुमारी, उरसर लागत मरई सुरारी। रावण के हृदय में बाण लगी ही और तुरते मर ही किस, इनमें कोई दो मत के बात नहीं है। लेकिन बात का हरे किसे रावण के हृदय में ते बसे हस, प्रभुता ते उर हतई न ते ही, यही के हृदय बसत बैदे ही। राम जी हा रावण ला एखर से तिनी मारत बेटी, रावण के हृदय में ते बसे हस
और तोर हृदय में राम बसे। यही के हृदय बस जानकी और जानकी उर मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब कर नाश है। यदि रावण के हृदय में मैं बाण ला छोड़ा था तब वो लग ही श्री सीता जी के हृदय में, और श्री सीता जी के हृदय में मैं बसे हूं, मतलब मोर ऊपर लग ही, और मोर ऊपर अनेक भुवन ब्रह्मांड समाये हुए है। एकर स्थिति जम्मो ब्रह्मांड के नाश एके बार में हो जही। एकर स्थिति भगवान राम रावण के हृदय में बाण नी चला। सुनी वचन हरस विषाद मन अति देख पुण्य त्रिजटा कहा। अब मरहि रिपु यही विधि सुनहि सुंदर तजहि संशय रहा। आप सुन बेटी, वो रावण मरही कैसे? तो रावण मरे के उपाय त्रिजटा श्री सीता जी ला बताते। एकर स्थिति भगवान एक लीला करत है, खेल करत है कि कांटत सर होई है बिकल। ओकर मुड़िल घेरी भेरी कांटत काबर है और बाहल काबर कांटत है कि जब बार बार बाण में कटही तो ओला दर्द महसूस होही, और दर्द महसूस होही ना तो व्याकुल होही, और व्याकुल होही ना तो ओकर चिंतन मनन हृदय से गायब हो जही। अर्थात ते हाँ ओकर हृदय में बसेस ना वो वहाँ ले खत्म छूट जाई। तो ध्यान तोर ध्यान हाँ ओकर हृदय ले हटही, और हटही ना तो तुरते राम का करही। तो किस तव रावण ही हृदय महु मार ही राम सुजान। भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ रावण के हृदय में तुरते बांधला छोड़ी किस। अब शायद एक से बाबा जी लिखल पड़ गए का तो किस खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 और रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। भगवान श्री रामचंद्र जी ला 31 बाण चलाए बर पड़ गए। खैची सरासन वो भी धनुष ला अतना खिंचते कान तक कि प्रहार सबसे ज्यादा हो, और खिंचते और 31 बाण लगते। का कौन कौन से तो किस 10 ओकर सिर बर, 20 ओकर भुजा बर, और 1 त्रिजटा कहा था हृदय बर। औ का होते आओ एक भजन के बाद बोली श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जगत पुरारी। साधु नाम सुमरत एक बारा उधर इधर भव से तो पारा। सोए के पार के वजय निहोरा जय जग कीर्ति भगते तोरा। जय जग कीर्ति भगते तोरा। यही जग कीर्ति भगते तोरा। ये बतावा दाई मन जानो मानो दस रहा होत का लगीच लगेज का रामायण पहली दस लगीच का हाँ दस रहा चालू हो गए का। हाँ देखा दाई हो एक ठन गांव में हर साल दस लहो है, हर साल दस लहो है। फिर दस लग दिन आगे 5 बज के दशहरा के दिन सगत हो दर्शक लागे। दशहरा में रावण निबद्ध रावण ओकर गोसाई की थे रावण बद्ध तेला दुनिया भर के सगत हो दर्शक लागे। हे पतिनाथ आज रावण झन बन में काबर हो मैं पानी भर बोरिंग जाता हूँ ना रावण बदलते अगर गोसेन कहता ही हो मैं पानी भर बोरिंग जाता हूँ ना। अब गांव भर के भाई लोग मन बोल देखते ना मंदोदरी आवत है, मंदोदरी आवत है, मंदोदरी आवत है के थे आवाज तो करो दस हम रावण बने तो लोग नहीं जल धर के मैं के चल दूँ का मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहिए। मोरो डोकरी मैं के जाऊंगी फिर आप डर लगता बोला भगवान का सब बहु बेटा मन बात नहीं माने
आवाज आई हो रावण बनते थे ना रेगे रेगे मनीजर कर चल दी मनीजर था मैं रावण वो नहीं बनाऊंगी थे दुनिया भर के सजा सजा सकला आगे है दशराम देखे बार और रावण बनी है रावण नहीं बनी दशरा हो जाएगा मैनेजर के थे एक काम कर जी रावण तो माई लोग चेता दे क्या बंदी बनाओगी था मोर माई लोग के कहना है कि रावण बन के तोर घर रावण नहीं कहा थे मैनेजर के एक काम कर तोर माई लोग कही दे मैं 5,000 रुपया दूँ आज रावण बनोनी ओकर को शाही वाले लुगरा ले ले कहा और ताई माला लुगरा बरकत का माया थे बेटी घर जाता हो छठी में जाता हो नहीं वो उड़ार के मन बेटी घर छठी वो बधाई बधाई ऐसने बैठे रही था द्वार में समधिन के घर के बैठे रही था समधिन बिचारी है लुगरा गड्डी घर के निकलते सब जन के नजर ओकरे ऊपर पड़ रही थे मोर घर कत के बेर आई लुगरा दिखे समधिन नाल दिखा दी थी सबके खान में लुगरन डालते धोखा में एक दूसरा छूट जाते भीड़ में लुगरा नहीं पा रहा है और समझी ने कुरिया को जान रहा था वो गड्डी धर के नहीं पा रहा था ना चुटपुट करत रही थे हम तो घर जाते ते छूट के रास्ता का ते छूट के रहे खान में डालते ताल के आगे थे डाल दई हम लोग कर जब हवा था हम लोग बने नहीं लगे अलुगरा बन बरा था ये लुगरा धरी डाल देखा थे ये मोट मोट दे लुगरा तो चक 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 करत ऐसे देखा था ताली बजाओ एक बार जोरदार ताली बजाओ रावण बंध देकर गोसाइन का हाथ है कहियाल कहान दे हम सिरतोन के माधो दी थोड़े जा रावण बन जा थे लुगरा के लालच में राम रावण की लड़ाई चालू हो गई अभी चलते नहीं चलते ओकरे से भजन गाय बर पड़ गए राम रावण की लड़ाई चालू हो गई राम बने थे रावण ला मारिस तब रावण नहीं मरी रावण अड़ियाए खड़े है अर्जंग खड़े है रावण है पौवा पीपी बना रही थे दशरहा के रावण ला कत को हम सोच बनाते कत को डरगा ईमान श्री रावण हम देखे कागज का रावण था तो भविष्य बने तेरे के हाथ प्रभु राम रावण के बोटी में अमृत है दशरहा का हाथ रावण के बोटी में अमृत है 31 नंबर के बाल छोड़ 31 नंबर के बालक हलो छोड़ दी तब और रावण ने मरी दशरहा के खड़े है अर्जंग तुम नहीं पता हूँ मोरो गांव दशरहा होते पर मोहित रावण बनाते का समझ के बनाते मोटा तगड़ा की बनाते गा भगवान जाने तो आवा विभीषण बेड़ के देकर बोटी में बाण मार राम भगवान है दशरहा के राम भगवान है 31 नंबर के बाल छोड़ी तब रावण नहीं मरी खड़े मैनेजर की बुद्धि खराब हो गई बाजवाट ने कूदी अब पर्दा को पार कपड़ा के पर्दा को पार अड़िया खड़े रहा नहीं मरता है ओकर पौखरल होती मारना रावण भड़क गया 5,000 रुपया देना तोर दादा दी जलघात पैसा नहीं देवे मैं मारपीट नहीं कर रहा हूँ अब ज्यादा झगड़ा कर सामने घर को भगा जो होंगे थे जोरदार ताली बजाओ मैनेजर के थे राम भगवान के बाण के भोंक में 5,000 रुपया रसीम माधव के थे ये बेईमान नहीं मरी थे रसीम गुमेटिश रावण बने थे देखा थे 1 रुपया कम थोड़े टक लगा के 5,000 है कि जाने राम के बाद छूटे नहीं है रावण पहले ढलंग जोरदार ताली बजाओ भजन करना है जवानी भजन करो भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है
बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे, 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 दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर, दरस कर, जय हो। दरस कर, भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा में लूला हो जाओगे, 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 दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर, जय हो। कहाँ बोले क्या मन लिखती हम, दान कर, भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। जोरदार ताली बजाओ भाई, भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के एक खेल करे के कारण का है। रावण ला वो एक बाण में भी मार सकत है। जैन रावण ला 6 महीना अपन कांख में दबा के रखे रही बाली, वो बाली ला मारे बर भगवान श्री रामचंद्र जी एक बाण के प्रयोग करते हैं। लेकिन वही रावण जिन बाली से हार चुके हैं, वो रावण ला मारे बर भगवान ला 31 बाण के प्रयोग करे बर पड़ा। पहली कारण तो एक ही बता दिस, त्रिजटा सीता ला बताते हैं कि भाई कारण तो केवल इतना है कि भगवान राम रावण ला मारे बर एक बाण में ही मार सकते, लेकिन सीता तोर हृदय में रावण के हृदय में तय बसे है, सो तोर हृदय में राम बसे है। तेकर से ती राम रावण के हृदय में बाण नहीं चलाते, बल्कि ओकर सिर और भुजा ला काट के व्याकुल कर रहे, और व्याकुल हुई तब तोर ध्यान हट ही, तहन हृदय में बाण मार ही और तुरते मर। दूसरा कारण, भगवान श्री रामचंद्र जी रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपन वचन अपन प्रतिज्ञा के पालन करके अपन रघुकुल के मर्यादा ला बचाए के खातिर ये काम करते हैं। गिद्धराज जटायु अंतिम मरे के बेरा जब स्वर्ग जाते, भगवान के धाम जाते, ततना टाइम बाबा जी लिखते कि अविरल भगति मांग बर गिद्ध गयो हरिदाम, और तेही की क्रिया जथोचित निजकर किन्ने राम। राम। गिद्धराज जटायु अविरल भक्ति ला मांगे के बाद में
भगवान के धाम पहुंचते तब भगवान श्री रामचंद्र जी यथो उचित क्रिया के अनुसार ओखर क्रियाक्रम करते हैं। और यथोचित ऐसे होते जैन जाति में जैन कुल में जैसन जन्म लेते वो संस्कार के निर्वहन करना है। अंत में दशगात्र तेरही मनाए जाते तब समाज ला भोजन कराए जाते, भोजन प्रसादी। तो मानो राम जी संकेत करते कि भाई अभी मैं भोजन की व्यवस्था तो नहीं कर सकूं, लेकिन भविष्य में मैं जम्मो समाज ला तोर खवा हूं, जैन भोज्य तुहर से चलते तेन। अभी तो जंगल में हो काज कड्डर। तो भगवान राम सोचते कि रावण ला एक बाण में मारहूं तो गिद्धराज के परिजन मन ला खवाहूं का। और जैन जटायु अपन प्राण की आहुति श्री सीता जी के खातिर दे है। अब ये प्राण हरैया रावण हरे तो क्यों ना रावण के ही मांस के भक्षण कर परिजन मल्ला कराया जाए। एकर से भगवान जी एक खेल करते, कांटे सिर बुझबार बहु मरत न भट लंकेश और प्रभु क्रीडत। भगवान के ये खेल ला ये लीला ला सिद्ध देवता मन सिद्ध मन मुनि मन जब देखते तो भगवान ला अतेक पसीना छूटत रावण ला मारे में। तो वो मन व्याकुल होते आखिर मरत का बन। लेकिन भगवान के खेल ला वो मन नहीं जानत, ये रण लीला आए खेल। मानो शीश और भुजा के जब खरही गंजाजत है, बार बार काटते है, तब गिद्ध के परिजन मल्ला ये संदेश मिलते, परिजन मन से संदेश मिलते कि प्रभु अब पूरा हमर गिद्ध के परिजन है, ओखर भोजन की पूर्ण व्यवस्था हो गए, कोनो प्रकार की कमी नहीं होए। और तब भगवान राम का करते इस 31वां नंबर के बाण निकालते और प्राणांत करते रावण के किसे छाड़े सर 31 खैची सरासन श्रवण लगे। फिर अपन ताकत लगा के पूरा कान तक धनुष में बाण चढ़ा के खींचते और 31 नंबर के बाण चला के रावण के प्राणांत करते हैं। ये रावण ला मारे के सूत्र, रावण मरते कैसे। दूसरा औ का भाव है, रावण मरद काबर नहीं है और मरही काबर। किस बार बार जब शीश और भुजा कटक जाते तब भगवान राम विभीषण के तरफ देखते। विभीषण अब विभीषण ला पूछते कि भैया ये मरही कैसे, मैं तहला कान हो गए, पसीना छूट गए, मारत ले। फिर रावण मरी के नाम नहीं लेते। और तब विभीषण के थे कि प्रभु नाभ कुंड पीयूष बस जाके याके नाथ जियत रावण बल ताके। रावण अमृत के कुंड है, नाभि में ओखर बल ला पाके जिंदा है किस, कोई दूसरा बल नहीं है खर बर किस। अमृत के कुंड भरे हुए है। अब ये कुंड हवे तो एखर बर तोर अलग से बाण चलाए लगी। अब वो बाण का है तो किस ये अग्नि बाण आए। ये 31वां नंबर के बाण 10 मुड़ी बर 20 भुजा बर और 31वां नंबर के बाण ओखर नाभि बर। ए प्रकार से बाबा जी लिखिस कि खैची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। आओ चिंतन करबो एक भजन के बाद। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। आए है सो जाएगा राजा रंग भगी। एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बधे। ये दुनिया मतलब के साथी
यह कौन किसी का होता है, धोखा वही देता है जिन पर भरोसा हो। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ सजन रे, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, तुझे पैदल जाना है, पैदल जाना है। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की, सज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी। ताली बजाओ। छोटा सा तू कितना बड़ा अरमान है, छोटा सा तू कितना बड़ा अरमान है तेरे। मिट्टी की ये सोने की सम्मान है, मिट्टी की ये सोने का सम्मान है तेरे। छोटा सा तू कितना बड़ा अरमान है, छोटा सा तू कितना बड़ा अरमान है तेरे। मिट्टी की ये सोने की सम्मान है, मिट्टी की ये सोने का सम्मान है तेरे। मिट्टी की ये काया, मिट्टी की ये काया मिट्टी में समाएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव धन। माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन। माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन, माया मोह में डूब रहा क्यों मूर्ख तेरा मन। मोह की दैया, मोह की दैया तुझे प्रगट आएगी, ना सोना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी आएगी। चल चल के जिस दिन मौत की, चल के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगी, ना चांदी
हुई सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगी, न चांदी आएगी, न चांदी आएगी। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। विभीषण रामल संकेत करते कि प्रभु रावण तब मर ही जब उखर नाभि में समाये अमृत सुख ही, तब अमृत सूख गए तब मारना बिल्कुल आसान है। अमृत के बल में ही रावण जिंदा है। संत मन की इसकी विभीषण लब पूछे की जरूरत पड़ गई भगवान ला, वो तो यंतरयामी है, जान लेना चाहिए। लेकिन मानो संकेत है भगवान श्री रामचंद्र जी हमला वापला संकेत करते कि रावण कौन है, तो कि रावण मोह के प्रतीक आए और मोह ला खत्म करना है, पूर्ण रूप से समाप्त करना है। तो एक बार जीव की आज्ञा जरूरी है। जीव जब तक नहीं चाही कि मोर अंदर के मोह खत्म हो, तब तक मोह खत्म होने वाला नहीं है। बार बार भले कटे ही, बार बार कटे ही, लेकिन वो जो मोह है वो खत्म होने वाला नहीं है। कई बार हमारे मन के ध्यान वही में जाते हैं, शायद एक स्थिति की बार बार कटत जाते ना, तब ध्यान हटत जाते। काटत सिर होई बिकल छूटी जाहि तव ध्यान। ये तो मोह है, ममता और अहमता, यही तो माया है। और माया हृदय में बसे है, हमारे मन के माया हमारे वाप के हृदय में बसे है। अब ये जब ममता और अहमता कब खत्म हो ही, तो किस बार बार सिर कट ही, तब हम व्याकुल होबो। सिर मतलब अपन विचार, अपन विवेक, ये बुद्धि के प्रतीक आए सिर। तो हमार बुद्धि के ऊपर जब बार बार प्रहार होते ना, तब हमार ममता और अहमता अपने अपन उतिले ध्यान हटते, और ध्यान हटते तब हमार ममता और अहमता से ध्यान हटी, तो हमार मोह जिन विकार के मूल आए, जिन मोह के विकार मूल आए, विकार के मूल, वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकते केवल एक ही बार में, एक बाण में। किस मारत देरी नहीं है, ये पूर्ण रूप से विकार है। ऐसे लगते कि ये मने मात का विकार है, लेकिन मन ही विकार के कारण नहीं हो सके, बल्कि एक बार अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों समाहित है, जेखर से जम्मो विकार पैदा होते हैं। मन से काम होते, बुद्धि से लोभ होते, और क्रोध से अहंकार होते, और चित्त में मोह होते। किस एकर स्थिति काम, क्रोध, मद, लोभ अरु नाथ नरक के पंत कहेगे। ये समस्त विकार जन है, ये विकार हमला खत्म करना है। एक वृक्ष मान ले तो ये जम्मो विकार जो छोटे मोटे है, काम, क्रोध, लोभ, एवं क्या करते, किसी पेड़ के फूल पत्ता काम करते, किसी पेड़ के शाखा है, फूल है, पत्ता है, फल है, और ये अगर अहंकार है तो तना मान लिया जाए, और बाद में समस्त विकार के जिन जड़ है वो मोह आए। किस मोह जड़, तब मोह जड़ हरे अवेला खत्म करना बड़ा मुश्किल है। फल ला काटना, फूल ला काटना, पत्ता और शाखा ला काटना आसान है, लेकिन तना ला काटे पर थोड़ा उखर से ज्यादा मेहनत करे पड़ी, और जड़ ला काटे पर उखर अंदर तक गहराई तक पहुंचे लगी, तब समूल रूप से नाश होते। किससे और जब तक वो जड़ समाप्त नहीं हुई, तब तक फिर से वो पौधा जग जते। तो एखर बर का करे लगी, तो किस एखर बर अंदर तक हमला जायल पड़ी। शायद एक स्थिति सुर्पणखा के नाक कान काटे हुए भगवान हा, तो वो पत्तल झड़ाए काम करे, पत्ता शाखा मल कांटे के। सुर्पणखा के पहली विरूपीकरण, लक्ष्मण अतिलांघव सो नाक कांड बिनुकुंड। खरदूषण और त्रिसरा के वध करना मतलब डाली मल्ला काटना।
ये मोह रूपी वृक्ष के ओकर डाली ला काटना, कुंभकर्ण के विनाश मानो ये तना ला काटे के काम कर दे। ये पेड़ के तना है। और रावण ला मारना मतलब मूल जड़ के उच्छेदन करना, जड़ ला समाप्त करना। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही ऐसन आए जो जम्मो बीमारी के जड़ आए। और बीमारी ला समाप्त करना है तो जड़ ला समाप्त करना जरूरी है। तो सर्दी खांसी हुआ है तो सर्दी खांसी काक से हुआ तेला खत्म करबे तब हमेशा के लिए सर्दी खांसी खत्म हो। और कहूँ केवल सर्दी और खांसी बसला समाप्त करे बर छोटे छोटे टेबलेट लेबे तो वो कुछ दिन के लिए ठीक हो जाही, लेकिन फिर से वो सर्दी और खांसी प्रारंभ हो जाए। ये काम क्रोध लोभ ये जम्मो ऐसने ये मना अलग अलग आए। और ये छोटा बीमारी है। अब ये जब तीनों एक साथ पनप थे तब ये मना बात पीत और कफ के है मल्ला बीमारी के जड़ का हरे। हमारे शरीर में जिन बीमारी होते आयुर्वेद में के थे कि वात पित्त और कफ तीनों समन्वित रित है तब हमार शरीर संतुलित और स्वस्थ रित है। एमे के एक ठीक कहूँ ऊंच और नीच हो गए तो समझ जा हमार स्वास्थ्य में गड़बड़ी हुई, कोई ना कोई बीमारी आके हमला घेरी। लेकिन तीनों एक साथ कहूँ हो गए असंतुलित, फिर सन्निपात के अवस्था में पहुंच के मरना सन्न बिल्कुल मरना निश्चित है। फिर एक कोई इलाज नहीं है, असाध्य है। और ऐसन काम क्रोध लोभ ये सब ला खत्म करना है त जेखर जड़ है मोह, वो समस्त विकार के जड़ और जड़ के उच्छेदन करे बर कठिन लगते। शायद एकरे से भगवान श्री रामचंद्र जी ला रावण ला मारे बर देरी लगत, काटत सर। और एकरे से किस काटे ही तब विकल हो ही, और विकल हो ही ना तब वो मोह के जो व्याधि के जड़ है वो खत्म हो किस। भक्ति रूपी सीता ओकर हृदय में बसे है। और ये सीता ही का कौन है तो माया है। और माया के दो रूप बताए गए हैं, एक विद्या और एक अविद्या। और ये दोनों हमारे अंदर में समाहित है। विद्या हमला भगवान की ओर ले जाने वाला है, विद्या माया हा। और अविद्या माया कौन है तो किसी हमला पानी के लालच में प्यास मरत है, सब प्यास मरत है तो पानी में प्राण ला बचाए बरते जाबे तब पानी दिख ही और देखा ही जरूर, लेकिन वही पानी में तो डुबो के मारने वाला है। आज ये रखे है लेकिन अंदर में जिन भक्ति रूपी सीता है वो सीता के ध्यान में नहीं है। वो माया जिन भगवान से मिला है अब आज एक अंदर में वो वासना के रूप में समाहित है। तेखर से ये माया अविद्या के रूप में कार्य करी। और ये विद्या माया के ध्यान जब तक नहीं हटी तब तक ये मरने वाला नहीं। ये काटत सिर होई विकल छूट जाहि तब ध्यान, तब रावण हृदय मोह मारहि राम सुजान। आओ एक भजन आश्रय लेथन। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। जय। शोला माटी के राम, शोला माटी के राम, काया माटी के ना एकर का भरोसा चोला माटी के
द्रोणा जैसे गुरु चले गए कर्ण जैसे भैया द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे कारण जैसे दानी का भैया करण जैसे दानी द्रोणा जैसे गुरु चले गए द्रोणा जैसे गुरु चलेंगे कारण जैसे दानी का भैया करण जैसे दानी पानी जैसे भीग चले गए रावण का अभिमानी छोला माटी घेरा देकर का भरोसा तोला झोला माटी घेरा माटी घेरा देकर का भरोसा तोला माटी घेरा देकर का भरोसा तोला माटी घेरा कोनो रिचना कोनो राह आही सबके पारी गे भैया आही सबके कोनो रिचना कोनो राह आई सबके पारी का भैया आई सबके पारी कोनो रिचना कोनो राह आही सबके पारी गे भैया आही सबके कोनो रिचना कोनो राह आई सबके पारी का भैया आई सबके पारी काल कोनो ना छोड़े रही राजा रंग भिखारी भैया राजा रंग भिखारी राजा रंग भिखारी का भैया राजा रंग भिखारी से पार लगे डरते हाँ प्रभु के गुंगा गाने भैया प्रभु के गुंगा गाने से पार लगे मरते हाँ प्रभु के गुल्ला गाने का भैया प्रभु के गुल्ला गाने ये दुनिया में आके गए हाँ जीवन मुक्ति बनाने भैया जीवन मुक्ति बनाने ये दुनिया में आगे गया जीवन मुक्ति बना लेगा भैया जीवन मुक्ति बनाने चूल्हा माटी की माटी की माया माटी घेरा लेकर का भरोसा तोला माटी घेरा लेकर का भरोसा तोला माटी घेरा लेकर का भरोसा तोला माटी घेरा लेकर का भरोसा माया माटी घेरा जोरदार ताली बजाओ भाई चोला माटी के हेराम एक कर का भरोसा काया माटी घेना एक कर का भरोसा चोला माटी घेना आओ अंतिम टीका ओकर बाद अंतिम भजन बोल सियापति रामचंद्र की जय जय प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। त्रिजटा के माध्यम से रावण ला मारे के उपाय सीता जी ला बताते हैं।
मानो हमला वो आपला संकेत मिलत है कि रावण मोह के रूप में है, तय ज्ञान अग्नि में मरही काबर ज्ञान के बाण चाही और यही बाण लगी ता अंतिम परिणति। काबर भगवान राम के बाण 31 बाण चलाए नहीं लगे, बल्कि भगवान राम ला के बाण ही एक आए और वो बाण का है तो एक बाण करुणा निधान की। भगवान रामला रावण ला मारे में या कुनहोल मारे में देरी लगने वाला नहीं है। काबर ओखर बचन ही एक बाण आए, संकल्प मात्र ले लिस तो वो बाण बन जते गिस। तेकर से बाण 31 चलाए नहीं लगे, केवल एक बाण। ये हमारो आपके जीवन के लिए बाण अलग अलग हो सकते हैं। संत मन की इस ज्ञान ज्ञानी व्यक्ति मन पर ज्ञान ये ज्ञान अग्नि आए कि ये अग्नि बाण काबर अग्नि सोखना है, ये अमृत के कुंडला त योग अग्नि, योगी मनबर भक्त मनबर योग अग्नि ज्ञान अग्नि, ये अलग अलग उपाय है। ते में त्रिजटा बतात है, ते अलग उपाय की बेटी तोर हृदय में राम बसे है और रावण के हृदय में ते बसे है, शेखर से ती मारना मुश्किल होते है। और यहाँ बताइस तो किस विभीषण का बताते तो किस ये नाभि कुंड में अमृत है और ये अमृत ला सोखबे तखर बाद में ही मरना है। तो ये मानो का है कि एक तो प्रेम परीक्षा है, भाई भाई कैसे मारन दी भाई, अपने भाई ला मार की कैसे की, कतना कन प्रेम खर अंदर में अभी भी थोड़े है। शत्रु माना थे, मारेल की हित नहीं मारेल की अपन भाई ला। बाली और सुग्रीव के युद्ध होते तो भगवान श्री रामचंद्र जी कह थे, सुन सुग्रीव मारी हो बाले ही एक ही बाण, लेकिन मारे नहीं हो उतने टाइम की से तुमन तो एके दिखत हो, काबर तुम्हार मया एके लगत नहीं, तुमन एके दिखत हो तो भाई तुमन अलग करे मोल मतलब है का तेकर से ती नहीं मारे तो किस अब ते कहा थस ना तय ले फूल के माला पहन ली कि सुमन सुंदर मन, अब मन तो सुंदर हो गए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल चीतना भावा। सचमुच में ते मोला पाना चाहते सोला नहीं तो मन सुंदर हो तब आखिरी में मारते, लड़त लड़त थक जाते, अपन तरफ से प्रयास करते। यहां भी रावण ला मारे में विभीषण के सहयोग, पहले एकर से तीनी मारे की प्रेम है भाई है मोर, तो पूछना चाहते सचमुच में मारो कि नहीं मारो, हो सकते विभीषण मत मार भई, ऐसे की रोक दी था तेकर से ती बार बार सिल्ला काट के और व्याकुल बस करत है। और तब विभीषण ला पूछे जाते, अब विभीषण बताते तब की सब चिंता करे के बात नहीं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में किस तो वो मोह आए और ये जीव आए, और जीव जब तक मोह ला दूर करे के प्रयास नहीं करही तब तक मोह दूर होने वाला नहीं है। काबरे मोह का हरे तो किस मोह जानबूझ के बार बार गलती करना, जाने हुए सत्यला न मानना, या यूं कहन ओकर बर बुराई ला जानत जानते हुए भी बार बार उल स्वीकार कर लेना, ये काम ला मैं नहीं करूं, ये जानत सबको ये काम नहीं करना चाहिए तब बोल बार बार वो काम ला करथन, ये चीज ला हमला नहीं खाना चाहिए नहीं पीना चाहिए, सबो कोई जाना थन ज्ञानी मन हा, लेकिन फिर भी उल खावत थन और पिया थन, ये गलती यही आए मोह। अब ये दूर नहीं हो सके, दूर कब हो ही जब जीव अपन हो चाहिए कि नहीं अब ये काम नहीं करना है, और तब वो खत्म हो, ये मोह के मारे के उपाय है। अब ये जैन उपाय हमला सूझे वो उपाय ला लेके ये मोह रूपी रावण ला मारे के प्रयास कर, बस यही सीख आए। और सीख नहीं है कि मोह दूर करना अपन जिम्मेदारी है, मोह ला खत्म करना जीव की जिम्मेदारी है। जीव जब तक नहीं चाहे तब मोह मरने वाला नहीं है। खबर सब कोई जानत हन, पढ़े लिखे तो जैन गलती करत हन तो सुधारना जरूरी है, बार बार का पर गलती करत
और जानबूझ के घेरी भेरी गलती। गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिर कर चलना नहीं। अब गिरा तो काय रेंग हो कि बे नहीं, गिरबे तभे रेंग बे। गिरना बुरी बात नहीं है, गिर के संभल के चलना नहीं वो बुरी बात है। संभाल के सब रेंगत नहीं है, इसमें गिर जाता हूँ कि तो वो गलत। अब फिर से गिर तो जिन गलती होला सुधारना। ये मोह, ये उपाय बस है, ये तो लीला मात्र है भगवान के कि उखर से 31 बाण चलाते हैं, 31वां बाण चलाए की आवश्यकता है नहीं है। अब 31वां बाण में मरत है, काबत है, अग्नि बाण है, तो ये सब एक साथ होते कर से मारत है। लेकिन मुख्य काम का है कि मोहला जीव ही खत्म कर सकते, कोई दूसरा नहीं। और भगवत कृपा से होते। अब ये कृपा आते सत्संग से है नहीं। जब तक सत्संग नहीं करबे, भगवत कथा नहीं सुनबे, तब तक तोर अंदर के मोह माया दूर होने वाला नहीं है। आओ अंतिम भजन फिर विदा लेवो। बोलिए श्रीवर रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय। नाम हरदम, नाम हरदम, नाम हरदम सुमर ले प्रभु का। हाय 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 जिंदगी का
होगी, झूठा साक्षी गवाही न होगी। मुजरिम खुद दोस्त, मुजरिम खुद दोस्त, मुजरिम खुद दोस्त अपना बना। घूस वाला बोल कृष्णचंद्र भगवान की मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटी सी श्याम के बजाए मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटी सी श्याम हो, छोटी सी छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटी सी श्याम हो, छोटे से श्याम कन्हैया हो, छोटे से श्याम कन्हैया। मुरली बजाए मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया।
मुरली बजा होते थे श्याम कन्हैया बहुत दूर जाना पड़ी घर के यार लगभग बेरा हुई है बोल सियापति रामचंद्र